हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम होल इफ़ेक्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या पैरामीटर निकालते हैं, क्या ग्राफ बनते हैं, उसके अलावा ये जो सेटअप है इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है, हमारा गोल मेन क्या है कि हमें एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है बाय यूजिंग दिस सेटअप। और वहाँ से हमें ये 3 पैरामीटर निकालने हैं, होल कोफिशिएंट, करियर डेंसिटी एंड होल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बार वापस बोलता हूँ। हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, हमें एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है एंड देन हमें ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो ये जो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ये ही एक्सपेरिमेंट हमें गोल है, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट का यही गोल है। तो अब ये 3 वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी ये बताता हूँ, और ये जो होल इफ़ेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो सब बातें लाइन वाइज बताता हूँ मैं। देखिए मटेरियल कौन सा होगा, तो ये मटेरियल है, दिखा देता हूँ आपको। ये मटेरियल है ना। तो इसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके ये एक चिप में लगा हुआ होता है। ये दिखाऊं मैं दूसरी पिक में, ये देखो ये एक पूरी चिप है, इस चिप में लगा हुआ रहता है। और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को, इस चिप को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये होल इफ़ेक्ट का जो सेटअप है, इस सेटअप में यहाँ पर बीच में लगाते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें ये 3 पैरामीटर मिलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा गोल है। ओके, तो मैनुअल में क्या कर रखा है कि उन्होंने 3 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड सेट करने को बोला है हमको कि आप 900 गोस लो, 1000 गोस लो और 1200 गोस लो, है ना। तो यहाँ पर हमें 900 गोस और 1000 गोस और 1200 गोस, ये 3 मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये मटेरियल पर अप्लाई करनी है और फिर ये 3 पैरामीटर निकालना है। ओके, तो हर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये 3 पैरामीटर हमको निकालने हैं, तो ये काम हमको करना है। ओके, और इसके लिए कैसे अब अप्रोच होगी तो वो आगे मैं बताता हूँ। तो देखो होल कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, यदि ये फॉर्मूले की सारी वैल्यूज मिल जाए हमें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे डी जो है ना वो थिकनेस है सैंपल की। अब वो थिकनेस कैसे पता चलेगी, तो मैनुअल से आपके पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे मैनुअल में डी की वैल्यू 0.5 mm है, तो ये हम रख देंगे। बी क्या होगा, जो मैंने बताया मैनुअल में, जैसे हमारे मैनुअल में यहाँ पे दे रखा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक बार 900 लेना है, एक बार 100 लेना है, ये 1000 लेना है, एक बार 1200 लेना है। ओके, तो बी की वैल्यू जैसे मान लीजिए अभी हम 900 गोस के लिए काम कर रहे हैं, ये तीनों निकाल रहे हैं, तो बी की वैल्यू 900 गोस रख दो, डी की वैल्यू 0.5 mm रख दो। और ये जो वी एच और आई है ना, ये अलग से नहीं लिखने हैं हमें, ये दोनों एक साथ आएंगे। वी एच अपॉन आई है ना, ये रेशो, ये हमको निकालना है। किससे निकलेगा, इस सेटअप से निकलेगा। ओके, मतलब कि वी एच एंड आई अलग से नहीं निकलेंगे, वी और आई का ग्राफ बनेगा, और वो जो ग्राफ बनेगा है ना, तो वो मतलब कि ओम्स लॉ के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, वहाँ से हमें स्लोप लेना पड़ेगा, और जो स्लोप आएगा ना वो वी और आई का ग्राफ बन जाएगा। वी एच क्या है बता देता हूँ, ये होल वोल्टेज है। ठीक है, होल वोल्टेज, ये सब पैरामीटर्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। होल वोल्टेज क्या होता है, होल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। वी एच होल वोल्टेज है, आई करंट है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। तो ये हम स्लोप से निकाल लेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं करियर डेंसिटी, ये कैसे निकलेगी। बी की वैल्यू वही 900 गोस, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है ना चार्ज। फिर डी की वैल्यू 0.5 mm है। वी एच अपॉन आई, इस पर उल्टा दे रखा, तो स्लोप का उल्टा कर देना, जितना स्लोप आ रहा है उसका उल्टा कर दो। होल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी अपॉन एन ई डी, तो एन यहाँ पर करियर डेंसिटी है, ये वाली वैल्यू रख देना। ई पता ही है, डी पता ही है, बी पता ही है। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको इतना पता चल रहा है कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप की जो हम बात कर रहे हैं, इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें वी एच अपॉन आई निकालना है। ओके, मतलब हम पूरा सेटअप समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं, पर हमको यही नहीं पता रहता कि हमें निकालना क्या रहता है, लास्ट में हमारा गोल क्या है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सेटअप इतना बड़ा बनाया है, इससे आपका बस गोल यही है, आपको
ये स्लोप निकालना है VH/I का, होल वोल्टेज एंड करंट का रेशो निकालना है आपको। अब कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, निकालने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब कि VH और I का आपको ये 3 टेबल बनानी पड़ेगी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड आपने ले ली 900 गोस, एक बार ले ली 1000 और एक बार 1200 गोस। अब 8 रीडिंग ले लेना है ना, जैसे कि मैनुअल में गिवन है कि एटलीस्ट 8 रीडिंग्स फॉर ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उससे आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, है ना, उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो 8 रीडिंग ले लेना है आपको कि जैसे 0.5 मिली एम्पियर करंट ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 1.5 ले लिया, फिर 2 ले लिया। उस पर्टिकुलर करंट के लिए जो होल वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू लेते गए और फिर वहाँ से फिर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जो ग्राफ आएगा, है ना, वहाँ से स्लोप ले लो तो VH/I की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये टेबल बनानी है आपको, 3 टेबल। तो अब ये 3 टेबल कैसे बनेगी, ये VH/I की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये टेबल बनेगी, VH/I की वैल्यू निकलेगी उस सेटअप से। तो अब सेटअप को ऑपरेट करना मैं बता देता हूँ, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो, इसके लिए मैं इस सेटअप की बजाय मैंने अलग से ले रखे हैं ये सेटअप के, है ना, चीज़ें। तो ये मैं यहाँ पर अच्छे से बता पाऊँगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, VH/I की वैल्यू। देखो कैसे निकलेगी। ये हॉल इफेक्ट का सेटअप है, पहले देख लो पूरा सेटअप। ये पूरा सेटअप है, इसमें पूरा तो नहीं दे रखा, एक गॉस मीटर की कमी है यहाँ पर, बाकी तो सब है। हाँ, तो ये सेटअप है। ये जो बीच वाला जो है ना, इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कोइल्स है अंदर, तो ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ओके, एक बात तो ये ध्यान रखो। और ये है ना, इससे कनेक्टेड रहता है हमेशा। ये एक करंट सोर्स है एक तरीके से। तो ये करंट सोर्स इससे तो ये क्या होगा, ये करंट सोर्स से कनेक्टेड है, ये जो कोइल वाला पार्ट है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये नोब है, इसमें करंट मान लो कि पहले 0 है, तो 0 होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम VH/I की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं। देखो ये रहा सेटअप, है ना, ये कोइल है। ओके, ये कोइल किससे कनेक्टेड रहता है, तो ये करंट सोर्स से कनेक्टेड रहता है। आपका करंट सोर्स ये रहा, देखो कांस्टेंट पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये जो वायर जा रहे हैं ना, ये है ना, तो ये जा रहे हैं, ये यहाँ पे, ये देखो, है ना। ठीक है, तो ये करंट सोर्स मान लो अभी ऑफ है। ऑफ है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अभी। अब मान लो कि तुमने करंट सोर्स को ऑन कर दिया, तब यहाँ पर क्या होगा, ऑन करने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें ये जो नोब दे रखा है ना, तो इसको घुमाना होगा। इस नोब को घुमाओगे, घुमाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे ये जो देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, अब तुमको क्या करना है, तुमको तो 900 गोस करना है। हमने यही तो बात की थी, 900 गोस के लिए वोल्टेज एंड आई करंट का ग्राफ खींचना है। तो उसके लिए हमको 900 गोस यहाँ जनरेट करना है। गोल ये है हमारा। कैसे जनरेट होगा, जनरेट करने के लिए करंट बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो तुम करंट बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या तुम्हें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, नहीं दिखाई देगी। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है डिजिटल गोस मीटर से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। कहीं भी कोई मैग्नेटिक फील्ड दिखे तो उसको मेजर कैसे किया जाता है, ये गोस मीटर और उसकी स्टिक के से। तो ये देखो, ये यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये एक तो बना ये वाला सेटअप, और ये इससे ये देखो, ये कनेक्ट है यहाँ, और ये मैंने दूसरे यहाँ पर लिखा है, ये वाला इसी का ही है ये वायर। ओके, तो ये इसका क्या है, इसको बोला जाता है स्टिक बोल सकते हैं हम, है ना, मैग्नेटिक स्टिक। तो ये मैग्नेटिक स्टिक क्या करती है, मेजर करती है जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अभी ये यहाँ रखी हुई है, मतलब कि ये एनवायरनमेंट में रखी हुई है, तो एनवायरनमेंट के लिए आइडियली मैग्नेटिक फील्ड 0 माना जाता है। ठीक है, कि 0 है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब तुम इसको ऑन करोगे डिजिटल गोस मीटर को, तो इसमें देखो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएगी। मान लो कि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये फेज का होता है। तो इसको तुम इस तरीके से एडजस्ट करना कि एनवायरनमेंट में जब ये रखी हुई है तुम्हारा स्टिक, तो ये 0 आए यहाँ पर। ओके, समझ रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये फेज वाला जो है ना, इसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि यहाँ पर 0 आ जाए। ओके, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आने के बाद क्या करेंगे हम,
ये जो स्टिक है, इस स्टिक को हम ये जो हमारा ये जो कोयल है, 2 कोयल के बीच में यहाँ ला के रखते हैं और फिर हम चेक करते हैं, यहाँ ला के रखते हैं और रखने के बाद हम देखते हैं कि अच्छा 900 गोस आया क्या, मान लो 500 आया है तो फिर 500 गोस है यहाँ पर मेजर हो रहा है। कहाँ मेजर होगा? गोस मीटर में मेजर होगा। तो क्या करेंगे फिर बाद में, ये जो करंट पावर सप्लाई है ना, ये कांस्टेंट पावर सप्लाई, इसमें हम ये करंट को बढ़ाएंगे और करंट को बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पर कोयल में आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो 900 सेट करना है, बस सिंपल सी बात ये है। करंट सोर्स से आपको 900 तक बढ़ाना है और गोस मीटर से आप चेक कर लेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने बता दिया आपको। नहीं समझ में आए तो वापस से रिपीट करके वीडियो देख लीजिए। अब आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे 900 गोस सेट हो गया है, सेट 900 गोस, ठीक है, ये सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमको वी और आई की वैल्यू चेक करनी है। अब वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हॉल इफ़ेक्ट का सेटअप काम में आएगा। सेटअप देखो, ये कोई सेटअप नहीं था, सेटअप ये है मैन, ये इधर डिजिटल हॉल इफ़ेक्ट सेटअप लिखा भी हुआ है ना, ये सेटअप काम में आएगा। और अब फ़ोन काम में आएगा, एक तो सेटअप काम में आएगा, साथ में ये वाली अपनी चिप काम में आएगी, क्योंकि चिप के अंदर ही तो मटेरियल है और मटेरियल के लिए तो अपन सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चिप को हम, ये वाली चिप को हम कहाँ लगाएंगे? अब ये वाली चिप को हम ये बीच में यहाँ लगाएंगे, बीच में यहाँ लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो 900 गोस आ रहा है वो परपेंडिकुलरली तुम्हारे सैंपल पे गिरेगा और सैंपल पे गिरने से हमको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। अब वो वैल्यूज़ क्या होंगी? तो अब देखो, ये जो कांस्टेंट करंट सोर्स वाला था ना, जो कि ये वाला पार्ट, ये जो इससे कनेक्टेड था, तो इसको अब छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसको आप छेड़ोगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देगा इसमें। तो हमको ये चीज़ नहीं करनी है, तो इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। अब हमको हमारा जो सैंपल है उसमें करंट फ्लो करवाना है, क्योंकि हॉल इफेक्ट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ एक बार। हॉल इफेक्ट क्या होता है? हॉल इफेक्ट होता है आपका जो सैंपल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यदि तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उस आपके सेटअप में, आपके सैंपल में साइड में, दोनों साइड में आपको वोल्टेज का डिफरेंस मिलेगा, जो कि हॉल वोल्टेज होता है। मतलब क्या है, एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका सैंपल है ना, तो इसमें जैसे कि मान लो, इधर बना देता हूँ मैं, ये सैंपल है और समझाना पड़ेगा देखो, वरना समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो इस तरीके से मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और करंट फ्लो हो रहा है इस सैंपल में। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरीके से आपने डाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो 2 साइड है ना, ये जो साइड है ना, यहाँ पर आपको क्या होगा, आप जब चेक करोगे, वायर लगाओगे ना, तो वायर लगाने पर आपको दिखेगा कि एक होल वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसको होल वोल्टेज बोलते हैं। करंट बह रहा है सेमीकंडक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई। मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से दोनों साइड में आपको वोल्टेज का डिफरेंस दिखेगा, जो कि क्या होता है, होल वोल्टेज। इस इवेंट को ही होल इफेक्ट बोला जाता है। ओके, हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर वो स्टिक लगाएंगे यहाँ पर बीच में, और 900 गोस यहाँ पर पहले से है ही, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इससे होल वोल्टेज क्रिएट होगा। ओके, और अब इसका मतलब ये, अब करंट बहाने के लिए तो है ना, करंट भी तो बहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो चलो आ रही है क्योंकि करंट सोर्स ऑन है, पर जो सैंपल है उसमें करंट कैसे बहेगा? तो करंट बहेगा होल सेटअप से। तो ये जो अब समझ में आ गई होंगी बातें। ये जो होल इफेक्ट का सेटअप है ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मैंने बोला ना, ये चिप लगी हुई, इस चिप में 4 वायर लगे हुए रहते हैं। ओके, तो 2 वायर होते हैं वोल्टेज के, 2 वायर होते हैं करंट के। तो जो 2 वायर है, तो मतलब 4 वायर रहते हैं, तो ये 2 वायर जाएंगे यहाँ पे और 2 वायर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चिप के। और ये चिप जाएगी इधर साइड में, ये चिप जाएगी यहाँ पे। ओके, अब ये 4 वायर है, इसमें लगा देना है, और लगाने के बाद में स्विच ऑन करना है, और 0.5 मिली एम्पियर के लिए आपको वोल्टेज देखनी है। उसके बाद 0.1 मिली एम्पियर के लिए वोल्टेज देखनी है। होल वोल्टेज की बात करें, यहाँ पे होल वोल्टेज शो होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है ही, हम होल वोल्टेज चेक करेंगे पर्टिकुलर करंट के लिए। तो उस टेबल के अंदर जो मैंने आपको बताया था, आपको वैल्यूज़ पुट कर देना है और काम हो जाएगा। अब 2-3 इम्पोर्टेंट बातें वो भी मैं बताऊंगा अभी।
ये बस टेबल वापस से दिखा देता हूँ, ये टेबल देख लीजिए आप, है ना। तो ये 3 टेबल है, 3 टेबल बनानी है। आई, जैसे जैसे आई की वैल्यू आप हर 0.5 मिली एम्पियर पर चेक करते जाइए, वी एच की वैल्यू नोट करते जाइए। 8 रीडिंग ले लीजिए एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो टोटल आपके पास रिजल्ट क्या क्या आएगा, आपको 900 गोस के लिए ये वैल्यू मिलेगी, 1000 के लिए मिलेगी और 1200 के लिए मिलेगी, और साथ में एरर भी निकालना है इनका। तो टोटल 9 एरर निकालने हो जाएंगे आपके पास, 3 3 3 करके 9 पैरामीटर में उनके 9 एरर हो गए। ये करना है आपको। आगे और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने चिप बोली ना, है ना, तो वो जो चार वायर मैंने इसमें तो ऐसे बताए थे कि 4 वायर इससे रहते हैं इस चिप से, है ना। तो वो 4 वायर 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, है ना। पर कौन सा वायर कब जाए, किस में जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये जो चिप है और ये वायर है, ये निकल के फिर इधर जाते हैं। ये 4 वायर है ना, 2 यहाँ देख सकते हैं, एक रेड है, एक येलो है, एक ये है, एक ये अलग है। तो कौन सा वायर कौन से वाले में जाएगा, और वोल्टेज का कौन सा है और करंट के लिए कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो इसका मैंने अच्छे से दिखाया है, ये वाला जो है, ये वाला डायग्राम देखो, ये इसका उल्टा है ना। ये वाला जो डायग्राम है, इस चिप को जब उल्टा करोगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जो सेमीकंडक्टर की जो चिप है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये इसको हमने 4 वायर से कनेक्टेड है ये, है ना। सेमीकंडक्टर वायर है ना। इसको देखो, सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है वो 4 वायर से कनेक्टेड है। 2 तो इस तरीके से लेंथ में है और 2 है विड्थ में। मतलब कि जो बाहर वाले हैं ना, ये वोल्टेज को शो करते हैं, इतना याद रख लो। और अंदर वाले हैं ना, ये जो लेंथ में, ये करंट को शो करते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला कौन कौन सा है, अंदर वाला रेड एंड ब्लैक वाला है, और येलो एंड ग्रीन वाला है वोल्टेज के लिए। तो ऐसे कर सकते हो, मतलब रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप ऐसे देख लो कि चिप में कैसे लगा हुआ है। चिप में आप देख लो कि जो बाहर वाले हैं वो वोल्टेज के होंगे। अब बाहर चाहे रेड में लगाओ चाहे ब्लैक में लगाओ, आप देख लो बाहर लगे हुए हैं, मतलब वो कौन सा हो गया, वोल्टेज के लिए, और अंदर वाला हो गया करंट के लिए। तो ये भी एक बात इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लगा भी रखा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लगेगा, एक अलग सेटअप में मैंने दिखा दी ये चीज़। तो ये सब बातें हुई। तो यहाँ पर मैंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बातें की, एक बार समरी कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने बस बात किया है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसमें जब करंट फ्लो हो रखा है तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में डालने पर होल वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और जिसको कि हम मेजर करेंगे इस सेटअप से, और इस सेटअप से हम पर्टिकुलर करंट के लिए पर्टिकुलर होल वोल्टेज देखेंगे, वहाँ से हमें VH/I की वैल्यू मिलेगी। तो इस सेटअप से हमें VH/I की वैल्यू मिलती है, और वहाँ से हमें उस मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होल कोफिशिएंट, करियर डेंसिटी, होल रेजिस्टेंस मिलता है। 3 टेबल बनानी रहती है इस एक्सपेरिमेंट में हमको, ये वाली। उसके अलावा ये तो फिर कैलकुलेशन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे आपको करना है ना। कैलकुलेशन में आपको वही ये 3 करना है, फिर बाद में सिमिलर आपको 900 के अलावा 1000 और 1200 के लिए भी सेम चीज़ें करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सब बता दिया। एरर कैसे निकालना है तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये इजी होता है, ज़्यादा कोई इसमें लफड़ा नहीं रहता। और आगे यदि मैं बात करूँ ग्राफ की, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। VH/I का ग्राफ तो ये इस तरीके से आ रखा है। एक बात मैं ये बता दूँ, VH/I का ग्राफ, इसमें तो जैसे कि सारे ही मिला रखे हैं, पर रियलिटी में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ आएगा ना, अब बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे कि मान लो ये V है और ये I है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। कुछ पॉइंट्स आपके इधर उधर आएंगे, कुछ सीधे आएंगे, कुछ ऐसे, है ना। तो आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि V और I का एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। ओम्स लॉ से V = IR, तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, मीन्स एक्चुअल में V प्रोपोर्शनल है I के। तो आपको फ्री हैंड कर्व से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी। अब मैक्सिमम डाटा पॉइंट जो होंगे ना, वो आपके इस लाइन पर लाई करने चाहिए। इस तरीके से आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम डाटा पॉइंट इस लाइन के ऊपर होने चाहिए, और कुछ डाटा पॉइंट आपके इधर उधर होंगे। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट तो यही होता है। एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है,
रियल के अंदर तो सबको ही पता है कि वी और आई का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होएगा, सबको ही पता है। पर आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आपको कुछ डाटा पॉइंट्स आपके इस वैल्यू पर आ रहे हैं, और देयर आर सम डाटा पॉइंट्स ऑल्सो विच आर नियर बाई दिस लाइन, है ना। मतलब कि कुछ एक डाटा पॉइंट्स है 2-3 जो कि अलग भी आ रहे हैं, है ना। तो रियल एक्सपेरिमेंट ऐसा ही होता है, आइडियली उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आता है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिलाने लग जाते हैं, ये ऐसे बनाया, ये इधर उधर उधर किया और फिर मिला रहे हैं इसको ऐसे करके, तो ये गलत है। फिर आप स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से स्लोप निकल जाता है। तो ये छोटी सी बात थी, ये मैंने आपको बताई। जैसे कि मैंने लीज मेथड है उसके बारे में भी पहले बताया था। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर और टी का कर्व बनता है। उसमें क्या करते हैं, अब जो उसमें इस तरीके से रिलेशन होता है रियल में, मतलब रियल में जो टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है वो ये होता है ना, एक्चुअल में। तो एक्चुअल में तो इस तरीके का कर्व आता है, पर आप लोगों को किस तरीके से कर्व आना चाहिए, तो आप लोगों का जो डाटा पॉइंट इस तरीके से आ रहे हैं जो भी, तो आपको मिलाना नहीं है इनको, आपको एक फ्री हैंड कर्व बनाना है बस, और कुछ डाटा पॉइंट इधर उधर आएंगे, है ना। तो थीटा और टी का कर्व इस तरीके से बनेगा, तो ऐसे कर्व में टेंजेंट आएगा, समझ रहे हैं। तो कब कर्व बनाते हैं हम, और कब फ्री हैंड कर्व बनता है, कब फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये बातें पता होनी चाहिए। आपको एक्चुअल रिलेशन देखना है कि थीटा और टी के बीच एक्चुअल रिलेशन क्या है, वी एंड आई के बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। कर्व बनेगा तो टेंजेंट, और स्ट्रेट लाइन आएगी तो स्लोप। तो ये सब चीज़ें कब करनी है ना। ये एक अलग से मैंने थोड़ा बता दिया बात। बाकी तो लास्ट में आपका रिजल्ट इस तरीके से आएगा, और फिर प्रिकॉशन आपको लिखना रहता है। बस ये सब चीज़ें हो गई है। बाकी कोई डाउट हो ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के बारे में यदि आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बना देंगे इसके ऊपर भी वीडियो। बाकी मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।